गुड मॉर्निंग क्लास। आज क्लास 7 की हम इंग्लिश ग्रामर की क्लास में करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है आज प्रीपोजिशन। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन के। प्रीपोजिशन क्या होता है? संबंध सूचक अवयव। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्री का मतलब क्या अर्थ होता है? प्री का अर्थ होता है पहले, और पोजीशन का अर्थ होता है कोई पोजीशन मतलब कोई स्थिति। ठीक है, जो प्री मतलब पहले और स्थिति, पहले की स्थिति मतलब इसका शाब्दिक अर्थ ही हो गया पहले की स्थिति। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। प्रीपोजिशन is a word used before a noun or pronoun to show its relation with other नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन क्या होता है? एक वर्ड है। प्रीपोजिशन एक वर्ड है, एक शब्द है, जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? बिफोर मतलब पहले करते हैं। किससे? किसी नाउन से या प्रोनाउन से, किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले करते हैं। क्या करने के लिए करते हैं? टू शो, क्या दिखाने के लिए? इट्स रिलेशन, इसका संबंध बताने के लिए। विद अदर नाउन और प्रोनाउन, किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से इसका रिलेशन बताने के लिए हम क्या करते हैं? प्रीपोजिशन क्या यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। द कैट इज़ अंडर द चेयर। ठीक है, इसमें क्या है? कैट लिख, द कैट इज़, कैट लिखेंगे, कैट इज़। ठीक है, तो इसमें एक नाउन क्या है? कैट क्या है? एक नाउन है। ठीक है, हमें पता है। चेयर क्या है? एक नाउन है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, संज्ञा हमने नाउन पढ़ा है पहले से। तो नाउन, कैट भी नाउन है, एक जानवर है, और चेयर एक वस्तु है, वो भी एक नाउन है। ठीक है, अब कैट जो है वो चेयर के साथ, कैट का क्या रिलेशन है कि जो वो कैट है, वो जो बिल्ली है वो चेयर के अंडर बैठी है। अंडर मतलब नीचे, अंडर मतलब नीचे बैठी है। ये बात हमें कौन बता रहा है कि जो कैट है वो चेयर के कहाँ पे बैठी है? कैट का चेयर के साथ क्या रिलेशन है, उस चीज़ को कौन बता रहा है? ये अंडर वर्ड बता रहा है ना, तो ये अंडर ही क्या है? हमारी प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन जो यूज़ की जाते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन, ये नाउन है, इससे पहले यूज़ की गई हैं, और हमें क्या बता रहे हैं? रिलेशन बता रहे हैं। किसका? इस नाउन का इस नाउन से रिलेशन बता रहे हैं। ठीक है, यही होती है प्रीपोजिशन। एक एग्जांपल देखते हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब बुक क्या है? नाउन है। टेबल क्या है? नाउन है। अब इस बुक का इस टेबल से क्या रिलेशन है कि वो जो बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी है। जैसे मान लो ये टेबल है, ये टेबल है और ये मेरे पास बुक है, तो टेबल के ऊपर ऐसे बुक पड़ी है, टेबल के ऊपर ऐसे बुक पड़ी है, या पेन पड़ा है। टेबल, मान लो ये टेबल है, टेबल के ऊपर पेन पड़ा है, तो ये एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं ना। ठीक है, ऑन का यूज़ हम पढ़ेंगे अभी आगे। हम सभी प्रीपोजिशन का यूज़ पढ़ेंगे कि कैसे को प्रीपोजिशन का यूज़ कैसे करते हैं। तो जो बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी है, टेबल को टच कर रही है। ऐसे नहीं है कि, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि टेबल ये रहा, बुक ऐसे पड़ी, हवा में थोड़ी होती, टच ही कर रही होगी। तो ये ऑन क्या है? हमारी प्रीपोजिशन। ठीक है, समझ में आया ना। अब हम आगे प्रीपोजिशन से देखते हैं। अलग अलग सभी प्रीपोजिशंस का अपना अपना अलग अलग
यूज़ होता है। सबसे पहले हम करते हैं इन। इन का अर्थ क्या होता है? में। हमें पता है इन का मतलब हमें पता ही है कि में होता है हिंदी में। इन का अर्थ होता है में। में मतलब अंदर। सॉरी, इसको ऐसे लिखते हैं। में का मतलब यहाँ से, इन का मतलब यहाँ पे होगा किसी वस्तु स्थान के अंदर। के अंदर मतलब पहले से ही अंदर के, पहले से ही अंदर हो, वहाँ हम अंदर हो और बड़े नगरों के नाम से पहले हम क्या करते हैं? इनका प्रयोग यूज़ करते हैं। ओके। यदि कोई वस्तु किसी चीज़ की पहले से ही अंदर है, जैसे आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूँ, मैं पहले से ही अंदर हूँ। और बड़े नगरों के नाम से पहले, जैसे ही लिव इन दिल्ली, जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ के नाम से पहले हम क्या लगाते हैं? इनका यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे द मिल्क इज इन द जग, आई लिव इन दिल्ली। दिल्ली कर दो, जयपुर कर दो, ठीक है, और जयपुर, कोटा। तो जो बड़े बड़े सिटीज़ के नाम से पहले हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। और कोई चीज़, वस्तु जो है किसी चीज़ के अंदर पहले से ही मौजूद हो, जैसे आई एम इन द क्लास, ठीक है, मैं जो हूँ क्लास के पहले से ही अंदर हूँ। जो मैं दिल्ली में रहती हूँ, आई द मिल्क इज़ इन द जग, जो मिल्क है वो जग के अंदर पहले से ही है, ठीक है। तो इस जो कोई चीज़ किसी वस्तु के अंदर पहले से ही मौजूद हो, यानी कि कोई भी परिवर्तन ना हो, गति ना हो जहाँ पे, और कोई बड़े नगरों के नाम से पहले, बड़ी सिटीज़ के नाम से पहले हम क्या लगाते हैं? इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। बताइए। इन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे कोई गति नहीं होती, स्थिर अवस्था के लिए। सेकंड है हमारा, पहला इन था, सेकंड है इनटू। इनटू का अर्थ भी वैसे शाब्दिक अर्थ हम देखें में ही होता है, लेकिन जहाँ गति ना हो, जहाँ गति ना हो वहाँ तो हम करते हैं इनका यूज़, और जहाँ गति हो वहाँ हम करते इनका अर्थ भी होता है में, जहाँ गति ना हो। और कोई वस्तु किसी स्थान के अंदर पहले से ही है, किसी दूसरी वस्तु के अंदर या किसी जगह पे पहले से ही हो, तो वहाँ हम इनका यूज़ करते हैं। और इनटू मतलब में अर्थ होता है इसका शाब्दिक, और जहाँ गति हो, यानी कि कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है जब स्थान परिवर्तन करके किसी दूसरी जगह पे जाता है, मतलब कि गति हो रही है, स्थान परिवर्तन हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, तो वहाँ पे गति मतलब मूवमेंट हो रही है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? इनटू का यूज़ करते हैं।
ठीक है। जब कोई वस्तु व्यक्ति स्थान परिवर्तन करके अर्थात गति मूवमेंट करके किसी दूसरी जगह पर जाता है तो हम क्या कहते हैं, वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, इनटू का यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉयज़ आर जंपिंग इनटू द रिवर। प्रीपोजिशन हमारी इनटू है, हमने यहाँ इनटू की यूज़ किया, इन क्यों नहीं किया, इन करते तो इसका मतलब यहाँ पे द बॉयज़ आर जंपिंग इन द रिवर, नहीं ऐसा नहीं होता कि द बॉयज़ आर इन द रिवर, तो ये होता जंपिंग किया है तो हमने यानी कि जो बॉयज़ हैं वो कहाँ जंप कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं मतलब कि मूवमेंट हो रही है, स्थान परिवर्तन हो रहा है। पहले वो बाहर से भाग के वो अंदर रिवर में जाते हैं, जगह परिवर्तन भी हो रही है, स्थान परिवर्तन भी हो रहा है, मूवमेंट भी हो रही है। जहाँ जगह पर स्थान परिवर्तन हो मूवमेंट हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इनटू का यूज़ करते हैं। द बॉयज़ आर जंपिंग इनटू द रिवर। द कैट जंप इनटू द चेयर। जो बिल्ली है वो उछल कर जंप करके क्या है, कुर्सी पर बैठी। अब पहले वो फर्श पे थी कैट, तो उसने वो जंप किया और वो जंप करके चेयर पे बैठ गई, तो पहले स्थान परिवर्तन भी हुआ, पहले वो नीचे थी अब ऊपर बैठ गई है, मूवमेंट भी हुई है, मूवमेंट करके वो चेयर पे गई है। जैसे आई एम गोइंग इनटू द क्लास, जैसे मैं क्लास से बाहर हूँ और मैं क्लास में जा रही हूँ, पहले मैं क्लास से बाहर थी अब मैं क्लास में जा रही हूँ, तो जगह परिवर्तन करके स्थान परिवर्तन करके और गति करके ही जा रही हूँ ना। पहले मैं बाहर हूँ किसी और क्लास में, उस क्लास से मैं दूसरी क्लास में जा रही हूँ, तो जब स्थान परिवर्तन होता है, गति होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इनटू का यूज़ करते हैं। थर्ड हम करेंगे ऑन। ऑन का अर्थ क्या होता है, ऊपर। ऑन का अर्थ क्या होता है, ऊपर। जब कोई वस्तु किसी अन्य के ऊपर हो और उसे छू भी रहा हो, छू भी रही हो तथा दिन और दिनांक से पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, द बुक इज़ ऑन द टेबल, द मंकी इज़ ऑन द ट्री, ही इज़ coming here on Sunday, he was born on 21 June 1998। ठीक है, इसको एग्जाम्पल, ये सारे अलग अलग एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ।
अब कोई वस्तु किसी के ऊपर उसे स्पर्श भी कर रही हो, छू भी रही हो, और दिन और दिनांक से पहले हम क्या करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, मैंने पहले बताया था कि बुक जो है वो टेबल के ऊपर है, टेबल और बुक, ठीक है। मान लो पेन है, द पेन करते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। पेन है, अब मेरे हाथ में पेन है और ये टेबल है, तो पेन टेबल के ऊपर है तो छू रहा है ना, ऐसे हवा में तो नहीं हो सकता ना। तो जब छुए चीज़ तो वहाँ पे क्या करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। अब मंकी है, वो ट्री पे बैठा है, कोई पेड़ की कोई शाखा पे बैठा, तो वो उसको टच कर रहा है ना, छू रहा है ना, ऐसे तो नहीं कि हवा में झूल रहा है, तो वहाँ पे ऑन का यूज़ करते हैं। ही इज़ कमिंग हियर ऑन संडे, वह यहाँ पे संडे को आ रहा है, तो दिन के नाम से पहले हमने ऑन का यूज़ कर लिया। ही वॉज बोर्न ऑन 21 जून 1998, तो हमने दिनांक से पहले भी क्या यूज़ किया, ऑन का यूज़ किया, ठीक है। अब हम इसी की तरह देखते हैं एक 4th नंबर, अंडर। अंडर का अर्थ होता है नीचे। जब कोई वस्तु किसी अन्य के नीचे हो और आपस में स्पर्श न करे, स्पर्श मतलब टच न करे, टच ना करे, वहाँ पर अंडर का यूज़ करते हैं, अंडर का यूज़ करते हैं। जैसे हम इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो कोई चीज़, टेबल है, कोई टेबल है, टेबल के नीचे कोई चीज़ पड़ी है, ठीक है, कोई सामान पड़ा है, कोई बॉक्स वगैरह पड़ा है, वो टेबल के नीचे पड़ा है, टेबल को छू तो नहीं रहा है ना, जैसे बुक जो टेबल के ऊपर थी वो छू रही थी, लेकिन अंडर में क्या होता है, नीचे में क्या होता है, जैसे द काउ इज़ अंडर द ट्री, जो काऊ है वो पेड़ के नीचे है। अब पेड़ के नीचे बैठी है काऊ, लेकिन वो काऊ जो है, वो काऊ और पेड़ एक दूसरे को टच तो नहीं कर रहे ना, आपस में छू तो नहीं रहे ना, तो यही चीज़ है कि अंडर का यूज़ वही होता है। द कैट इज़ अंडर द टेबल। आपको बस जैसे मान लो मैंने ये सेंटेंस आपके पेपर में, द कैट इज़ डैश द टेबल, तो आपको पता है कि जब जो कोई चीज़ किसी वस्तु के नीचे होती है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, अंडर, आपस में छुए ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम अंडर का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये अपनी नोटबुक में करना है। आज हमने 4 प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा है, इन, इनटू, ऑन और अंडर। हम नेक्स्ट क्लास में हम आगे की प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे हैं।